لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलि व अस्हाबि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, अरबिक ग्रामर का सिलसिला जारी है और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपना सबक फ़ेल का शुरू कर दिया था और उसमें हम लोगों ने फ़ेल की गर्दानें सीख ली थी। तो उम्मीद करते हैं वो आपके जो चार्ट एक बना था वो आपके जहन में होगा कि पहले थर्ड पर्सन की गर्दान लिखी जाती हैं, फिर सेकंड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, और थर्ड पर्सन में भी पहले मुज़क्कर और वाहिद, मुसन्ना, जमा, फिर मुअन्नस, वाहिद, मुसन्ना और जमा। इस तरीके से वो पूरी गर्दान चलती है। 14 सीगे थे। तो आज मज़ीद और कुछ गर्दान इंशाअल्लाह आगे करते हैं। उसके अलावा आज हम लोग इंशाअल्लाह जुमला फ़ेलिया भी सीखेंगे कि जुमला फ़ेलिया क्या होता है और कैसे उसको बनाया जाता है इंशाअल्लाह। तो आज और मादे के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज का जो पहला मादा है वो जीम लाम सीन। जीम लाम सीन ये मादा है। इसका मतलब होता है, इस मादे से जो वर्ड फ़ेल बनता है उसका मतलब होता है बैठना। तो अगर हम कह रहे हैं कि वो मुज़क्कर बैठा तो क्या होगा? ये जलसा। जलसा 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 में क्या हो जाएगा कि वो दो मुज़क्कर बैठे। और अगर हम कहें वो सब मुज़क्कर बैठे तो जलसू। जलसा जलसा जलसू जलसत वो एक मुअन्नस बैठी। जलसत जलसता जलस। ये 5 सीगे जो रहते हैं यहाँ पर, जो ला कलमा है यानी कि सीन कलमा, यहाँ पर सीन है हर्फ, तो ला कलमे पर फ़तहा रहता है। लेकिन उसके बाद जब हमारा ये छठा सीगा शुरू होता है, ये कौन सा सीगा है? ये जमा मुअन्नस का सीगा, थर्ड पर्सन का। वहाँ से लाम कलमे को साकिन कर दिया जाता है तो ये हो जाएगा जलस, और नून ज़बर ना जोड़ दिया गया इसमें, जलसना। अब यहाँ से जलस 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 की वॉइस पूरी 14 सीगे तक आएगी। जलसना, जलस्ता, जलस्ता, जलस्तुमा, जलस्तुम, जलस्ती, तो एक मुअन्नस बैठी। जलस्तुमा, जलस्तुन्ना। अब ये अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना में अन को हटा के फ़ेल लेकर के आ गए जलस। तो जलस्ता, जलस्तुमा, जलस्तुम, जलस्ती, जलस्तुमा, जलस्तुन्ना। और मैं बैठा जलस्तु। और हम सब बैठे जलसना, जलसना। तो ये पूरे 14 सीगे हमारी जीम लाम सीन की गर्दान हो गई। आपको सब जगह की सारी प्लेसिंग भी मालूम है कि ये क्या मतलब है। ये वाहिद है, ये मुसन्ना के सीगे लिखे हुए हैं, और ये जमा का सीगा लिखा। इसी तरह से ये मुज़क्कर है और ये मुअन्नस, ये मुज़क्कर, ये मुअन्नस, और ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए। ये थर्ड पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन, और ये फर्स्ट पर्सन जिसको हम मुतकल्लिम कहते हैं। तो ये आपके जहन में होना चाहिए। अब आपसे कोई से भी बीच से सीगा पूछ लिया, जैसे अगर हम कहें कि वो सब बैठे हैं, वो सारे मुज़क्कर बैठे हैं, तो जला सू।
इसी तरह के वो सारी मुअन्नसें बैठी हैं तो क्या हो जाएगा, जलस ना। अगर कहें कि मैं बैठा हूँ तो जलस तू, तो तू का साउंड किसको बता रहा है, मैं को, तू का साउंड मैं को बता रहा है, ये याद रखना। अगर हम कहें कि तू बैठा है तो जलस ता, ठीक है ना, जलस ता, ये मुज़क्कर की हमने बात की। अगर हम मुअन्नस से कहेंगे कि तू बैठी है तो जलस ती। इसी तरह से और सीगे लेते, जैसे है खा, ये मादा है, खा लाम काफ, इसका मतलब होता है पैदा करना, ठीक है ना। अब खा लाम काफ, इसकी अगर हमें गर्दान करनी, मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि मैंने पैदा किया तो क्या कहेंगे, खलक तू। या इसी तरह से हम कहें कि हमने पैदा किया, खलक ना। इसी तरह से अगर कहें कि उसने पैदा किया, खलका, और उन दो ने पैदा किया, खलका, तो पूरी अगर गर्दान पढ़ें, खलका खलका खलकू खलकत खलकता। ये जो 5 सीगे रहते हैं इसमें लाम कलमा फ़तहा के साथ रहता है। अब छठा सीगा आता है वहाँ से लाम कलमे को साकिन दे दिया जाएगा और नून ज़बर ना का इजाफा करके खलकना, खलकना, खलकता, खलकतुमा, खलकतुम, खलकती, खलकतुमा, खलकतुन्ना, खलकतु, खलकना। इसी तरह से हम लोग और सीगा लेते हैं। अगर हमारे पास है सीगा ता रा काफ, ता रा काफ, इसका मतलब होता है छोड़ना। उसने तर्क कर दिया, उसने छोड़ दिया, तो ये क्या होगा, तरक तरका तरकू तरकत तरकता तरकना। बस छठे सीगे से ध्यान रखना है, काफ को अब हम लाम कलमे को साकिन कर देंगे, तरकना, और फिर वहाँ से तरक 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 पूरे 14 सीगे तक आवाज़ आती रहेगी। तरकना, तरकता, तरकतुमा, तरकतुम, तरकती, तरकतुमा, तरकतुन्ना, तरकतू, तरक ना। क्लियर है ना। अब इसके सारे मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम कहें कि मैंने छोड़ दिया तो तापेश तू का इजाफा करके तरक तू। अगर हम कहें कि तुम मुज़क्कर ने छोड़ दिया, तूने छोड़ दिया, तो तरक ता। तूने छोड़, तूने मुअन्नस, अगर हम मुअन्नस से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि तूने छोड़ दिया तो क्या होगा, तरक ती। इसी तरह कहें कि तुम सबने छोड़ दिया, तरक तुम। इसी तरह से अगर हम तुम सारी मुअन्नसों ने छोड़ दिया, तरक तुन्ना। तो ये बात आपके जहन में होना चाहिए, पूरा 14 सीगे हैं कि किसकी कहाँ पर प्लेसिंग है। जैसे अगला मेरे पास है क़ाफ ता लाम, उसने कत्ल किया, ठीक है ना, क़ाफ ता ला। तो इसका अगर हम गर्दान पढ़े तो क़तला क़तला क़तलू, क़तला का मतलब उस एक मुज़क्कर ने कत्ल किया, क़तला उन 2 मुज़क्करों ने कत्ल किया, क़तलू उन सब मुज़क्करों ने कत्ल किया, क़तलत उस एक मुअन्नस ने कत्ल किया, क़तलता उन 2 मुअन्नसों ने कत्ल किया। अब छठा सीगा जहाँ से आया तो जो लाम कलमा है हमारा, लाम कलमे को साकिन कर दिया जाएगा। यहाँ पर लाम कलमे में कौन सा हर्फ है, लाम ही है, तो कतल ना, कतल। अब कतल ना का मतलब तुम सब मुअन्नसों ने कत्ल, या माजरत उन सब मुअन्नसों ने कत्ल किया। अब अगर हम कह रहे हैं कि तू एक मुज़क्कर ने कत्ल किया तो क्या कहेंगे, कतल ता। तुम 2 मुज़क्करों ने कत्ल किया, कतल तुमा। तुम सब मुज़क्करों ने कत्ल किया, कतल तुम। और अगर हम कहें कि तू एक मुअन्नस ने कत्ल किया तो कतल ती। तुम 2 मुअन्नसों ने कत्ल किया, कतल तुमा। तुम सब मुअन्नसों ने कत्ल किया, कतल तुन्ना। मैंने कत्ल किया, कतल तू। हमने कत्ल किया, कतल ना। बहुत आसानी से आपको सीगे आसानी से याद हो जाएंगे, बस प्रैक्टिस करते रहना है। और मज़ीद मेरे पास मादे हैं सौद बा रो, सौद बा रो, सबर। सबर का मतलब सबर करना। अब अगर हम इसको जो है पहला सीगा, जनरली पहला सीगा बोला जाता है ये वाहिद मुज़क्कर का 3rd पर्सन का, सबरा, यानी कि उस एक मुज़क्कर ने सब्र किया। तो इसकी गर्दन कैसे चलेगी, सबरा सबरा सबरू सबरत सबरता सबरना सबरता सबरतुमा सबरतुम सबरती सबरतुमा सबरतुन्ना सबरतु सबरना। बहुत आसानी से पूरी गर्दान याद हो जाएगी। बस अपने जहन में रखना है कि छठा सीगा जहाँ से आया वहाँ से लाम कलमे को साकिन दे देना है। और उसके अलावा जो याद रखने वाली बात क्या है कि ये ता का मतलब क्या है, तुम। तू का मतलब क्या है, मैं। जैसे कहीं पर अगर हमें कहना है कि मैंने सब्र किया तो सबर तू। तू का मतलब क्या है, मैं, और ता का मतलब क्या है, तू। अगर हम कहें कि तूने सब्र किया तो क्या हो जाएगा, सबर था। अगर हम किसी मुअन्नस से कहेंगे कि तूने सब्र किया तो सबर ती। और हम किसी मुज़क्कर से कहें तुम दोनों ने सब्र किया तो सबर तुमा। ये याद रखने के लिए ज़माइर के चार्ट अगर याद है, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, उसी का अन हटा करके ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, और वही अटैच कर देना है फ़ेल के साथ। लाम कलमे को साकिन करें, क्योंकि हमें ये पता है कि छठे सीगे के बाद से 14 सीगे तक लाम कलमा हमारा साकिन रहता है।
अगला एक मादा है जीम मीम आइन, जमा, उसने जमा किया। अब ये सारी चीज़ें आपके उर्दू वाले ही वर्ड्स हैं जो आपको पहले से इसके मीनिंग मालूम है। उसने जमा किया, तो अब इसकी गर्दान अगर पढ़े जमा जमा जमाऊ जमाअत जमाअता जमाअना, छठे सीगे पर हमने लाम कलमे को साकिन किया क्योंकि हमारा आइन है, तो जमाअना जमाअना। फिर अब मुखातब के लिए जमाअता जमाअतुमा जमाअतुम जमाअती जमाअतुमा जमाअतुन्ना जमाअतु जमाअना। जमाअतु का मतलब क्या हुआ कि मैंने जमा किया, जमाअना यानी कि हमने जमा किया। तो वो जो सीगे हम बोल रहे हैं आपके जहन में उसका ट्रांसलेशन चलते रहना चाहिए कि ये किस सीगे की बात हो रही है। अगर हमने कह दिया जमाता तो उसका मतलब कहाँ बात हो रही है, ये सेकंड पर्सन मुज़क्कर और सामने वाले पर्सन के लिए बात हो रही है, ठीक है ना, यानी कि जो हाजिर है। इस तरह के जमाअती, इसका मतलब सेकंड पर्सन वाहिद और मुअन्नस से बात कर रहे हैं, जमाअती। क्लियर है ये चीज़। अगला है फातहा, फतहा, फतहा का मतलब खोलना। अब अगर हम पहले सीगे की बात करें, फतहा यानी कि उस एक मुज़क्कर ने खोला। अगर हम कहें कि तूने खोला तो क्या कहेंगे, फतह ता। अगर हम कहेंगे मैंने खोला, फतह तू, तो तू का मतलब मैं। अगर हम कहें कि मैंने खोला तो फतह तू। अगर हम कहें हमने खोला, फतह ना, फतह ना। उन सब मुअन्नसों ने खोला तो हम क्या कहेंगे, फतह ना, नून ज़बर ना। और हम कहेंगे कि हमने खोला तो फतह ना, नून अलिफ ज़बर ना। इसका ध्यान रखना है, फतह ना और फतह ना में कितना ज़्यादा फ़र्क हो जा रहा है, ठीक है ना। अब इसकी पूरी गर्दान अगर पढ़ लेते हैं, फतह फतहा फतहू फतहत फतहता फतहना फतहता फतहतुमा फतहतुम फतहती फतहतुमा फतहतुन्ना फतहतु फतहना। बआसानी याद हो जाएगी। बस ये ध्यान रखने वाली बात है कि छठे सीगे पर ला करके लाम कलमे को साकिन करना और फिर ना ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना तू और ना अटैच कर देना है उसके अंदर। ये पूरे 14 सीगे हमारे तैयार हो जाएंगे। मज़ीद और भी हम लोग सीगे देखते हैं। जीम हा दाल, जीम हा दाल, इसका मतलब होता है जहद। जहदा का मतलब उसने कोशिश की। तो हम ये पहला सीगा बोल रहे हैं, उससे मुराद जहदा। अब ये होता है असल में फिर एक मज़दर आता है, मज़दर होता है कोशिश करना, यानी कि किसी काम के नाम को मज़दर कहते हैं। और ये जहदा ये हमारा सीगा है फ़ेल का, ठीक है ना। अगर हम कहें, अब इसका जो मज़दर होगा वो हमें डिक्शनरी बताइए किस मज़दर में ये आता है। जीम हा दाल मादा है, ये रूट वर्ड है। इसका जो मीनिंग निकल के आएगा वो होगा कोशिश करना, ठीक है ना। अब हम पहला वर्ड जो कह रहे हैं जहदा, यानी कि उस एक मुज़क्कर ने कोशिश की, तो इसकी गर्दान अगर हम पढ़ेंगे जहदा जहदा जहदू जहदत जहदता जहदना जहदता जहदतुमा जहदतुम जहदती जहदतुमा जहदतुन्ना जहदतु जहदना। इसी तरह से एक सीगा और है आइन बा दाल, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, आबादा में इबादत करना। अगर हम कहें आबादा, उस एक मुज़क्कर ने इबादत की। आबादा आबादा आबादू आबादत आबादता आबदना अबत्ता अबत्तुमा अबत्तुम। कुछ याद आया, सूरह काफिरून, सूरह काफिरून में आप क्या पढ़ते, अबत्तुम, ठीक है ना। तो ये जो छोटे छोटे आपके जो जुमले मिल रहे हैं, जो फ़ेल मिल रहा है, वो आपको सीगे फ़ौरन पहचान होने चाहिए। कुरान में भी जब आप पढ़ें तो आपको वो मिलता रहना चाहिए। अबत्तुम अबत्ती अबत्तुमा अबत्तुन्ना अबत्तु अबदना। अबत्तुम का मतलब क्या हो जाएगा कि तुम इबादत, तुमने इबादत की, तुम सब ने इबादत की। और अबदा का मतलब उस एक मुज़क्कर ने इबादत की। अबदा का मतलब उन दो मुज़क्करों ने इबादत की। अबदू का मतलब उन सब ने इबादत की। अबदत का मतलब उस एक मुअन्नस ने इबादत की। अबदता का मतलब उन दो मुअन्नसों ने इबादत की। अबदना का मतलब उन सब मुअन्नसों ने इबादत की। इसी तरह से अबत्ता अबत्तुमा अबत्तुम अबत्ती अबत्तुमा अबत्तुन्ना अबत्तु अबदना। ये तो होगा। इस तरह से कई सारे हमको रूट वर्ड्स पता करके अगर हम सिर्फ पहला वर्ड आपको बता दें तो आप बआसानी उसमें करते चले जाएंगे।
अब जैसे मेरे पास उर्दू का एक वर्ड है पढ़ना, इसी तरह से लिखना, इसी तरह से पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, इसी तरह से खुश होना। अब अगर किसी शख्स को उर्दू नहीं आती है तो वो पढ़ना, हमने उससे कहा, तो उसका सवाल ये बन सकता है ये पढ़ना क्यों नहीं हो सकता, ये पढ़ना क्यों नहीं हो सकता। इसी तरह से लिखना में लाम पे ज़ेर ही क्यों लगाई, लखना या लुखना क्यों नहीं। इस तरह खुश में खश होना या खिश होना क्यों नहीं कहा, ठीक है ना। ये एक गैर उर्दू वाले का सवाल हो सकता है। तो उसका जवाब क्या होगा कि इस लुगत वाले या इस ज़बान वाले यानी कि उर्दू ज़बान वाले पढ़ना को पापे ज़बर लगा के ही पढ़ते हैं, वो पढ़ना या पुढ़ना नहीं पढ़ते। इसी तरह से लिखना वाले, उर्दू ज़बान वाले लिखना ही कहते हैं, लखना या लुखना नहीं कहते। तो ये बताने का मकसद क्या है कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी यहाँ पर सीगे करे सब में हम ज़बर लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आइन बा दाल पे ज़बर। लेकिन ऐसा हर केस में ज़रूरी नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा हर केस में ज़रूरी नहीं होगा कि हमारे पास ये ज़बर ही आएगा। जैसे कि अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास वर्ड है हा बा तो, ये मादा है, हा बा तो। अब अभी तक क्या इसको हबता नहीं बल्कि हबीतो। अब इसकी अगर हम गर्दान करें, अब हमने आपको पहला सीगा बता दिया, ये पढ़ा जाएगा हबीतो, हबित। अब ये छठा सीगा आ गया, तो यहाँ पर इस तो को साकिन करना है, तो क्या हो जाएगा हबित ना, फिर हबित, हबित तुमा, हबित तुम, हबित ती, हबित तुमा, हबित तुन्ना, हबित तू, हबित ना। इसका मीनिंग होता है हबिता का मतलब उसने ज़ाया किया, उसे एक मुज़क्कर ने ज़ाया किया। हबिता का मतलब उन दो मुज़क्करों ने ज़ाया किया। हबितू का मतलब उन सब मुज़क्करों ने ज़ाया किया। हबितत का मतलब क्या होगा, उस एक मुअन्नस ने ज़ाया किया। हबितत का मतलब क्या होगा, उन दो मुअन्नसों ने ज़ाया किया। इसी तरह से अब ये छठा सीगा जब आया तो लाम कलमे को साकिन करना है। लाम कलमे को साकिन करेंगे तो क्या होगा, हबित और नून ज़बर ना का इजाफा, हबित ना, उन सब मुअन्नसों ने ज़ाया किया। उसके बाद छठे सीगे तो सारे सीगे लाम कलमा साकिन से पढ़े जाते हैं। हबिता तूने ज़ाया किया, हबित तुमा तुम दोनों ज़ाया किया, हबित तुम सब ने ज़ाया किया, हबिती तुम एक मुअन्नस ने ज़ाया किया, हबित तुमा तुम दो मुअन्नसों ने ज़ाया किया, हबित तुन्ना तुम सब मुअन्नसों ने ज़ाया किया, हबित तू मैंने ज़ाया किया, हबित ना हमने ज़ाया किया। इसी तरह से वर्ड है, एक और मादा है हामीम दाल, हमीदा, ठीक है ना। अब ये भी हमादा नहीं आता बल्कि हमीदा आता है। तो पहला हमने आपको जैसे सीगा बताया कि ये इस तरह से आता है हमीदा, तो अब आप पूरा इसको पूरी गर्दान करते चले जाएंगे। हमीदा, हमीदा, हमीदू, हमीदत, हमीदता, हमिदना। छठा सीगा जहाँ आया लाम कलमे को साकिन, हमिदना, हमिदना, हमिदता, हमिदतुमा, हमिदतुम, हमिदती, हमिदतुमा, हमिदतुन्ना, हमिदतु, हमिदना। हमिदा का मतलब उसने हम्द की, उसने तारीफ़ की। हमिदा उस एक मुज़क्कर ने तारीफ़ की। अगर हम कहें कि मैंने तारीफ़ की तो हमिद तू का मतलब मैं, तू का मतलब मैं, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तू का मतलब मैं, तू का मतलब मैं, ठीक है ना। और ता का मतलब तुम, ठीक है ना। हमिदा, हमिदा, हमिदू, हमिदत, हमिदता, हमिदना, हमिदता, हमिदतुमा, हमिदतुम, हमिदती, हमिदतुमा, हमिदतुन्ना, हमिदतू, हमिदना। और मज़ीद सीगे देखते हैं, जैसे है हा फा व, याद करना, हा फा व। अब ये भी हफ़ज़ा नहीं आता है बल्कि हफ़िज़ा। अब ये सवाल कि ये कैसे पता लग रहा है हमको, तो ये हम अहले ज़बान से सुन के ही पता लगा पाएंगे कि हाँ यहाँ पर ज़बर लगाना है कि ज़ेर। जैसे वही मिसाल हमने दी, लिखना कैसे पता लगा, उर्दू वालों से सुन के ही पता लगा। और जब अहले ज़बान से मालूम करना होता है तो डिक्शनरी देखते हैं, तो डिक्शनरी हमको बता देगी मादे के साथ। जब हमको मादा पता लग गया,
मादे के बाद हम डिक्शनरी में जाके देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा हबी तो है, हबा तो नहीं है। इसी तरह से हमीदा है, हमादा नहीं। इसी तरह से खलिका नहीं है, खलका है। तो ये चीज़ हमें मादा देखने के बाद डिक्शनरी बता देगी कि हमें इसको कैसे पढ़ना है। जहाँ पहले सीगा पता लगा, बाकी 14 सीगे तैयार है। जैसे अब हमारे पास अगला क्या है, हाफिज़ा। उसने उस एक मुज़क्कर ने याद किया हाफिज़ा, उन दो मुज़क्करों ने याद किया हाफिज़ा, हाफि। अब उसके बाद उन सब ने याद किया हाफिज़ू। उस एक मुअन्नस ने याद किया हाफिज़त, उन दो मुअन्नसों ने याद किया हाफिज़ता, उन सब मुअन्नसों ने याद किया। अब जमा सीगा जहाँ आया गायब का मुअन्नस का, यानी कि छठा सीगा, तो फ़ौरन जो लाम कलमा साकिन हफिज़, हफिज़ना, हफिज़ ता, हफिज़ तुमा, हफिज़ तुम, हफिज़ ती, हफिज़ तुमा, हफिज़ तुन्ना, हफिज़ तू, हफिज़ ना। बहुत आसानी के साथ। अब इसका कहीं पर भी आपको कोई पूछा जाए कि अगर तुम सब मुअन्नसों ने याद किया तो क्या होगा, हफिज़ना। तू एक मुअन्नस ने याद किया, हफिज़ ती। तू एक मुज़क्कर ने याद किया, हफिज़ ता। मैंने याद किया, हफिज़ तू। हमने याद किया, हफिज़ ना। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने गर्दाने याद की, तो हफिज़ ना। बिल्कुल सही ना, कोई इसमें मसला नहीं है, बहुत आसानी है। और मज़ीद और कुछ एग्जांपल्स देते हैं, जैसे है खा सीन रो, खा सीन रो। अब ये भी जो अहले अरब है वो ये आइन कलमे को ज़ेर के साथ पढ़ता है। तो खसरा नहीं है, खसीरा। खसीरा मतलब उस एक मुज़क्कर ने नुकसान उठाया। खसीरा, खसीरा, खसीरू, खसीरत, खसीरता, 5 सीगे हो गए। छठे सीगे पर आगे लाम कलमा साकिन यानी कि रो है, खसिर ना। खसिरता, खसिर तुमा, खसिर तुम, खसिरती, खसिर तुमा, खसिर तुम ना, खसिर तू, खसिर ना। छठे कलमे से, छठे सीगे के बाद से तो फिर गाड़ी बड़ी तेज़ भागती चली जाती है, ठीक है ना। तो ये पूरे 14 सीगे हुए। खसीरा का मतलब, खसीरा का मतलब उस एक मुज़क्कर ने नुकसान उठाया, ठीक है ना। मैंने नुकसान उठाया तो खसिर तू, हमने नुकसान उठाया खसिर ना। आगे चलते हैं। र हा मीम मादा है, र हा मीम मादा है। ये भी आता है रहीमा। तो अब इसके जो 14 सीगे हैं बासानी आप पढ़ सकते हैं। रहीमा, रहीमा, रहीमू, रहीमत, रहीमता, 5 सीगे हो गए। छठे सीगे पे जहाँ है रहीम ना, रहीमता, रहीम तुमा, रहीम तुम, रहीम ती, रहीम तुमा, रहीम तुन्ना, रहीम तू, रहीम ना। अब आपका काम ये है कि आप कुरान में भी ये तलाशते रहें कि ये जो भी आपको 3 वाले से सीगे मिल रहे हैं तो आप ये आइन कलमा ज़बर वाला है या आइन कलमा ज़ेर वाला है, ठीक है ना। ये आपको पहचानना है। दूसरी चीज़, जब आप पहचान लें तो पूरे 14 सीगे की गर्दान खुद पड़ जाए। रहीमा का मतलब उस एक मुज़क्कर ने रहम किया। अब ये आइन कलमा ज़बर वाला हो गया, आइन कलमा ज़ेर वाला हो गया। अब पेश कलमा, आइन कलमा पेश के साथ बचता है, उसको भी देख लेते हैं। बा आइन दाल, बा आइन दाल, बल्कि इधर लिख दे आ आइन दाल। इसका मतलब हुआ, अब ये पढ़ा जाएगा बाऊदा। बाऊदा का मतलब वो दूर हुआ, वो एक मुज़क्कर दूर हुआ। बाऊदा, बाऊदा, बाऊदू, बाऊदत, बाऊदता, ये 5 सीगे हो गए। छठे सीगे पे जहाँ है बाउद, बाउद ना, बाउदता, बाउद तुमा, बाउद तुम, बाउदती, बाउद तुमा, बाउद तुन्ना, बाउद तू, बाउद ना। छठे सीगे के बाद से गाड़ी एकदम फुल स्पीड में एक्सप्रेस वाली चलने लग जाती है। तो बाउद तू मैं दूर हुआ, बाउद ना हम दूर हुए, ठीक है ना। तो ये बाउदा हो गया। अब अगला है ज़ाद आइन फ़ा, ज़ाद आइन फ़ा, ये भी आता है ज़ऊफ़ा। अच्छा, जो पेश हरकत वाला है वो थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही, दुश्वारी है। सबसे आसान ये पढ़ लिया, उससे ये फिर ये। इसीलिए जो है अरब जो है ये जो आइन कलमा पेश वाला इसको बहुत कम इस्तेमाल करता है। इसके मादे हमें कम मिलेंगे, ज़्यादा मादे हमें आइन कलमा ज़बर के साथ मिलेंगे। तो क्योंकि मेन मकसद फ़्लो होता है लैंग्वेज में, तो फ़्लो इसमें बहुत अच्छा बनता है। इसमें थोड़ा सा आदमी फंस के पड़ता है। ज़ाद आइन फ़ा ज़ऊफ़ा, वो कमज़ोर हुआ। ज़ऊफ़ा, ज़ऊफ़ा, ज़ऊफ़ू, ज़ऊफ़त, ज़ऊफ़ता, ज़ऊफ़ना। छठा सीगा याद रखिए, ज़ऊफ़ना। ज़ऊफ़ता, ज़ऊफ़तुमा, ज़ऊफ़तुम, ज़ऊफ़ती, ज़ऊफ़तुमा, ज़ऊफ़तुन्ना, ज़ऊफ़तु, ज़ऊफ़ना। इसी तरह से काफ
र मीम मादा, तो ये भी पढ़ा था करुमा। करुमा का मतलब वो बाइज्जत हुआ। करुमा करुमा करुमू करुमत करुमता करुमना करुमता करुमतुमा करुमतुम करुमती करुमतुमा करुम तुन्ना करुमतु करुम ना। अब इन्होंने अब क्या किया कि एक डाई बना लेते हैं। डाई कैसे बनेगी हमारी, ऊपर लिख लेते हैं अगर, तो फ़ेल फ़ा आइन लाम, ये फ़ा आइन लाम एक स्टैंडर्ड चुन लिया गया, तो ये बना फ़ाअला, ये बन रहा है फ़ाइला, और ये बन रहा है फ़ाउला। अच्छा, तीन हरफी जो भी फ़ेल माजी होंगे तो उन पर फ़ा कलमा और लाम कलमा हमेशा मफ्तूह होगा, यानी कि हमेशा ज़बर वाला होगा। जितने भी तीन हरफी फ़ेल माजी होंगे उनका फ़ा और लाम कलमा हमेशा फ़तहा उस पर लगा होगा, ज़बर वाला होगा, मफ्तूह होगा। हरकत चेंजेस किस में आएंगी, वो आइन कलमे पर ही। आइन कलमा ज़बर वाला भी हो सकता है, ज़ेर वाला भी हो सकता है, पेश वाला भी हो सकता है। सबसे कम हमको पेश वाला मिलेगा, तो ये एक डाई बन गई। अब हम आपको कोई भी मादा दे और हम कह दें ये फ़ाउला के वज़न पर आया, या कह दें फ़ाइला के वज़न, जैसे हमने दिया कोई भी वर्ड, कोई एक मिसाल याद आ जाए, जैसे शीन हा दाल। शीन हा दाल हमने कहा ये फ़ाइला के वज़न पर आया, तो अब जैसे ही फ़ाइला वज़न यानी कि शहीदा, अब आप पूरी गर्दान उसकी कर जाएंगे। सिर्फ हमें इतना बताना होगा ये फ़ाला के वज़न पर है या फ़ाइला के वज़न पर है या फ़ाउला के वज़न पर है। तो ये एक स्टैंडर्ड बना लिया गया, फ़ेल फ़ा आइन लाम। तो इस पर हम हरकत, और चेंज हरकत कहाँ होगी, मिडिल में आइन कलमे पर। फ़ा और लाम कलमा हमेशा मफ्तू रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। किस केस में, जब भी तीन हरफी फ़ेल माजी की बात होगी, ठीक है ना, तो उसमें फ़ा और लाम कलमा हमेशा मफ्तू, आइन कलमा ज़बर ज़ेर पेश तीनों का हो सकता है। वो हमें पता कैसे लगेगा, वो हम अहले ज़बान से सुन के जानेंगे। और अहले ज़बान हमारे लिए क्या रहेंगे, हम डिक्शनरी को कंसल्ट करेंगे। डिक्शनरी हमको ये बता देगी कि यहाँ पर आइन कलमे पर ज़बर देना है, या आइन कलमे पर ज़ेर देना है, या आइन कलमे पर पेश देना। फिर तो बाकी 14 गर्दाने 14 सीगे इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे। क्लियर है ये बात, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। कि अगर हम कहें कि हमीदा या हा मीम दाल मादा फ़ाइला वज़न पर आ रहा है, तो फ़ौरन आप कहेंगे अच्छा इसका मतलब ये हमीदा होगा। इसी तरह से अगर हम कहें नून सौद र मादा फ़ाला वज़न पर आता है, तो नसरा नसरा नसरु, पूरी आप गर्दान कर जाएंगे इंशाल्लाह। अब इसके आगे मज़ीद हम लोग जुमला फ़ेलिया पे चलते हैं कि जुमला फ़ेलिया क्या है। जब हम लोगों ने जुमले की अक़साम की थी तो दो तरह के जुमले मिलते थे, या तो जुमला इस्मिया होता था या जुमला फ़िअलिया होता था। उसमें हम लोगों ने तारीफ़ क्या की थी कि अगर जुमले की स्टार्टिंग इस्म से हो रही है तो वो जुमला फ़िअलिया है, और अगर जुमले की स्टार्टिंग फ़ेल से हो रही है तो वो जुमला फ़िअलिया है। तो अभी तक आपने जितनी भी गर्दानें करी वो सब के सब स्टार्टिंग किससे हो रही थी, फ़ेल से हो रही थी, तो वो क्या है, जुमला फ़िअलिया। यानी कि अभी तक आपने कई सारे जुमला फ़िअलिया बना लिए। 14 का हर मादे से 14 सीगे आपने तैयार किया, अल्हम्दुलिल्लाह कई सारे मादे करे, सैकड़ों की तादाद में आपने जुमला फ़िअलिया तैयार कर लिए। जुमला फ़िअलिया का मतलब क्या है कि जो जुमला फ़ेल से स्टार्ट हो रहा हो वो जुमला फ़िअलिया है, ठीक है ना। अब इम्पॉर्टेंट बात, जुमला इस्मिया आपने पढ़ा था, जुमला इस्मिया के कितने अज्जा थे, कितने पार्ट थे उसके, 2 पार्ट थे, एक मुब्तदा था और एक उसकी ख़बर थी। अब जुमला फ़ेलिया आप पढ़ने जा रहे हैं, तो जुमला फ़ेलिया के भी 2 अज्जा हैं, एक तो है फ़ेल और एक होगा फ़ाइल। कोई भी जुमला फ़ेलिया बग़ैर फ़ाइल के होगा ही नहीं। हमेशा जुमला फ़ेलिया जब भी हम बात करेंगे तो फ़ेल प्लस फ़ाइल, ये 2 चीज़ें कंपलसरी हैं। इनके अलावा मज़ीद और चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन ये 2 मिनिमम रिक्वायरमेंट। कोई भी जो जुमला फ़ेलिया होगा वो बग़ैर फ़ाइल के मुकम्मल नहीं होगा। फ़ेल प्लस फ़ाइल, और फ़ाइल बाद में आएगा, ठीक है ना, फ़ाइल फ़ेल के बाद आएगा। ये भी याद रखने वाली बात है। 2 बातें हमने बताई, 2 इंपॉर्टेंट बात। एक क्या कि जुमला फ़ेलिया तैयार कैसे होगा, फ़ेल प्लस फ़ाइल। अच्छा, फ़ाइल क्या, जो काम के करने वाला है,
वो ज़रूर मौजूद होगा, उसका होना मैंडेटरी है, बगैर उसके जुमला फ़ेलिया तैयार नहीं हो सकता। ये दो अज्जा हैं, दो अज्जा होने ही होने, ठीक है ना। दूसरी बात कि जो फ़ाइल है वो बाद में आएगा, जुमला फ़ेलिया में फ़ाइल बाद में आएगा, पहले नहीं आ सकता, ठीक है ना। ये दो बातें आपको जहन में रखनी है। अब हम लोग अपने मादे की तरफ आते हैं। हम लोगों ने शुरुआत करी थी जलसा से, तो जलसा का मतलब क्या हुआ, वो बैठा, ठीक है ना। तो अब जलसा में कहीं हमें फ़ाइल नहीं दिख रहा, तो क्या होगा, वो वर्ड जो है उर्दू में जब हम तर्जुमा कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, वो फ़ाइल है, कौन बैठने का काम कौन कर रहा है, वो थर्ड पर्सन एक मुज़क्कर वो है, वो बैठने का काम कर रहा है। तो ये जो जलसा है, कल भी ये बात हुई थी कि इस जलसा में फ़ाइल मौजूद है और वो है हुआ की ज़मीर, ठीक ना, हुआ की ज़मीर, और ये इसमें छुपी हुई है। हिंदी में या इंग्लिश में हमको लिखना पड़ती है, लेकिन अरबी में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, जलसा कह दिया, इसका मतलब होगा कि हुआ की जो ज़मीर है इसके अंदर छुपी हुई है। जितनी भी ज़मायर हालत रफ़ा वाली होती हैं वो इन 14 सीगों में छुपी हुई समझी जाए। जैसे कि हम जलसा में हम कह सकते हैं कि हुमा की ज़मीर छुपी है, जलसू में हुम की ज़मीर छुपी है। इसी तरह से जलसत में हम कहेंगे हिया की ज़मीर छुपी है, जलसता में हुमा की ज़मीर छुपी कह सकते हैं, जलसना में हम क्या कहेंगे, हुन्ना की ज़मीर छुपी है। इसी तरह जलस्ता में क्या कहेंगे, अंता की ज़मीर, जलस्तुमा में अंतुम की ज़मीर, जलस्तुमा तुम में अंतुम की ज़मीर, जलस्ती में अंती की ज़मीर, जलस्तुमा में अंतुमा की ज़मीर, जलस्तुन्ना में अंतुन्ना की ज़मीर, जलस्तु में अना की ज़मीर, और जलसना में नहनु की ज़मीर छुपी है, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ग्रामर वाले इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज से कहते हैं। वो कहते हैं जो जलसा है, यानी कि आप ग्रामर की जो बुक देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा जलसा में तो ये हुआ ज़मीर छुपी है, वो कहते हैं। इसी तरह से जो इसका सीगा आया था वाहिद मुअन्नस वाला जलसत, तो जलसत में वो ग्रामर की बुक्स में आपको मिलेगा कि हिया ज़मीर इसके अंदर छुपी हुई है, जिसको हम लोग कहते हैं मुस्ततर। ये वर्ड्स अगर याद नहीं हो रहे हैं तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं, मुस्ततर ये ज़मीर मुस्ततर है, ये छुपी हुई ज़मीर है, ठीक है ना। अब इसके अलावा जो बाकी ज़मीरें हैं, इसके अलावा जो बाकी 12 सीगे बचते, तो उसमें वो कहते हैं कि जैसे अब अगला इसका सीगा क्या था, जलसा। अब ग्रामर की बुक में आपको मिलेगा कि इसके अंदर ये अलिफ ज़मीर है। जलसू में कहते हैं वाव ज़मीर है, और ये सब के सब ज़मीर बारिज़ यानी कि बाहर आने वाली ज़मीर, जो दिखने वाली ज़मीर, जो ज़ाहिर है ज़मीर। जलसा इसमें कहते हैं अलिफ ज़मीर, जलसू में कहते हैं ये वाव ज़मीर, ठीक है। जलसत में तो हिया ज़मीर, जलसता में वही अलिफ मुसन्ना वाली जो ज़मीर है। इसी तरह से जलसना में नून ज़बर ना वाला ज़मीर है, जलस्ता में ता ज़मीर है, जलस्तुमा में तुमा ज़मीर है, जलस्तुम में तुम ज़मीर है, जलस्ती में ती ज़मीर है, जलस्तुमा में तुमा ज़मीर है, जलस्तुन्ना में तुन्ना ज़मीर है, जलस्तु में तू ज़मीर है, जलसना में नून अलिफ ज़बर ना ज़मीर है। तो ये कहते हैं ग्रामर की बुक्स में आपको मिलेगा कि ये जो दो सीगे होते हैं इसमें ज़मीर छुपी होती है, इस ज़मीर को ज़मीर मुस्ततर कहते हैं, कि ये जो हुआ है ये हुआ मुस्ततर है। ग्रामर की बुक्स में आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। और उसके अलावा जो 12 है उसमें वो कहते हैं वो ज़मीर बारिज़ है। तो बस जो ध्यान रखने वाली बात है वो कि जुमला फ़ेलिया के दो अज्जा हैं, एक है फ़ेल और फ़ाइल। कभी भी जुमला इस्मिया बग़ैर फ़ाइल के नहीं होगा, ठीक है ना। तो बस ये ध्यान रखने वाली बात है कि फ़ेल और फ़ाइल दोनों मिल कर के आएंगे। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फ़ाइल हमेशा फ़ेल के बाद आएगा, पहले नहीं आ सकता। अगर हम फ़ाइल को पहले ले आएंगे तो वो जुमला फ़ेलिया नहीं रह जाएगा, बल्कि वो कुछ और तैयार हो जाएगा। इंशाल्लाह उसको भी सीखेंगे कि हम लोग फ़ाइल को जब पहले रखेंगे तो क्या बन जाएगा, मज़ीद आगे के लेक्चर्स में उसको सीखेंगे। ध्यान रखने वाली बातें दो हैं कि जुमला फ़ेलिया फ़ेल प्लस फ़ाइल हमेशा होगा। दूसरी चीज़ कि फ़ाइल हमेशा फ़ेल के बाद आएगा। अब आपका काम यह है कि आपको कुरान में जो भी मादे मिलते हैं, अफ़आल मिलते हैं, तो जो आपको आइन कलमा ज़बर वाला या आइन कलमा ज़ेर वाला या आइन कलमा पेश वाला मिल रहा है तो उसकी गर्दानों को ख़ुद से मुकम्मल करना है। और जिसका मीनिंग समझ में आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका माना नहीं समझ में आता है तो थोड़ा वेट करें, इंशाल्लाह वो कैलोरी धीरे धीरे आपके बढ़ेगी। आगे के लेक्चर्स में हम लोग डिक्शनरी देखना भी सीखेंगे तो ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। मज़ीद अब आगे लेक्चर में, अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रैक्टिस की उसमें क्या किया है कि फ़ाइल छुपा हुआ है, ठीक है, या ज़मीर की सूरत में। अब आगे के लेक्चर में इसको ज़ाहिर करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हम लोगों ने कहा था ज़हबा,
वो गया, अब वो एक ज़मीर है। अब हम उसको ज़ाहिर कर देंगे कि ज़ैद गया, तब कैसे उसको जुमले में कंस्ट्रक्ट करेंगे इंशाल्लाह वो हम लोग आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।